मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो 5वां पार्ट है समानांतर श्रेणी, उसको आज हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को 8th 9th और 10th का मैथ और साइंस पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाम का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी का मतलब, इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर श्रेणी, जिसका अंतर समान हो। इसका मतलब हो गया समान अंतर श्रेणी। समान मतलब बराबर, अंतर मतलब जानते ही हैं दो संख्याओं के बीच का बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाने पर जो भी बचता है उसको बोला जाता है अंतर। जितना बचेगा वही उसका अंतर हो जाएगा। श्रेणी मतलब लगातार कोई भी पद लिख दीजिए लाइन से, घटते क्रम या बढ़ते क्रम, उसी को बोला जाता है श्रेणी। ठीक है। अब देखिए इसमें तीन चीज़ जो 5.1 है उसमें तीन चीज़ को जानना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला कि ए का मान, ए का मतलब क्या होता है। उसके बाद जानना ज़रूरी है कि डी का मतलब क्या होता है। ये दो को जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद। और डी का मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। ये दो चीज को जानना काफी जरूरी है। तो कोई भी श्रेणी लिख दीजिए, ठीक। और एक होता है A1 A2 A3। A1 लिखें तो बोले इसको प्रथम पद, ए बोले या A1 बोले इसको बोला जाता है प्रथम पद। अगर यहीं पर लिखे A2 तो इसको बोला जाता है द्वितीय पद या दूसरा पद। दूसरा पद। अगर A3 बोले तो A3 को बोला जाएगा तीसरा पद। तीसरा पद। इस बात को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ भी ए लिखे तो समझ जाइए कि प्रथम पद है, डी लिखे तो समझ जाइएगा कि सार्व अंतर है, ए लिखे या A1 लिखे तो प्रथम पद, A2 लिखे तो दूसरा पद, A3 लिखे तो तीसरा पद। ठीक है। अब कोई भी यहाँ पर श्रेणी ले लेते हैं, कोई भी श्रेणी अपने से ले सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कोई श्रेणी समान अंतर वाला, जिसका अंतर समान हो वही समांतर श्रेणी होगा। यहाँ पर लिखते हैं दो जाएगा आगे तक। अब बोले कि ए का मान इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले तो पद जानना जरूरी है कि कौन किस पद को किससे सूचित किया जाता है। तो ये पहला है तो इसको A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, इसको A5 बोलेंगे। पद तो पहचान लिया। हम बोले कि तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद कितना है? 6 है। बोले पांचवा पद क्या है, तो पांचवा पद कितना है? 10 है। ठीक। इसको आप लोग समझिए। ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्व अंतर। जहाँ भी डी लिखेंगे समझिएगा कि सार्व अंतर है। ए हो गया, A1 हो गया मतलब प्रथम पद, A2 मतलब दूसरा, A3 मतलब तीसरा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर लिखे हैं एक श्रेणी लिखे हैं। तो देखिए प्रथम पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। और एक बात बताए कि इसका अंतर समान हो, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाइए तो कितना आना चाहिए? समान आना चाहिए। दूसरा में से पहला घटाइए जितना आना चाहिए, तीसरा में से पहला घटाइए उतना ही आना चाहिए, चौथा में से तीसरा घटाइए उतने आना चाहिए। देखिए घटाते हैं। 4 गो में से 2 गो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 गो। 6 गो में से 4 गो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 गो। 8 गो में से 6 गो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 गो। 10 गो में से 8 गो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 गो। देखिए सबका अंतर समान है। और इसको अगर एथी में लिखना है भाषा में तो इसका सूत्र होता है, अगर डी का मान निकालना है, यही हो गया आपका अंतर। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया।
इसका मतलब इसका जो अंतर आ रहा है वो सबका एक समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक, बराबर आ गया। अब इसको लिखिए, भाषा में लिखना हो तो डी का अगर फॉर्मूला पूछे तो डी बराबर क्या होता है, तो इसका मतलब होता है A2 माइनस A1। कुछ भी लिख सकते हैं, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, A5 माइनस A4 भी लिख सकते हैं। एक बात, क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। समानांतर श्रेणी में एक चीज होता है क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, समान होता है। मतलब लगातार दो पदों का अंतर। क्रमागत मतलब होता है इसको इसको पकड़िए, या इसको इसको पकड़िए, या 6-8 को पकड़िए, या 8-10 को पकड़िए, लगातार दो पदों का अंतर समान होता है, वही समानांतर श्रेणी होगा। और डी का मान निकालना हो तो डी का मान निकालने के लिए लिखा जाता है A2 माइनस A1 लिखिए, या A3 माइनस A2 लिखिए, या A4 माइनस A3 लिखिए, कुछ भी लिखिए, लगातार लिखिए। उसके बगल बाद वाला में से पहले वाला घटा दीजिए। तो A2 का मान कितना है 4, तो 4 रख दें, इधर लिखे हैं A1 A2 A3। अब माइनस तो माइनस, A1 का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिख दें। इसका अंतर कितना हो गया 2 के अंतर 2 आ गया। चेक करने का ये नियम है। फिर देखिए A3 माइनस A2 लिखेंगे, A3 का मान कितना है 6 माइनस A2 का मान कितना है 4, इसका अंतर कितना आ गया 2 आ गया। देखिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। फिर से निकालेंगे A4 माइनस A3, बाद वाला से पहले वाला घटाएंगे तो A4 का मान कितना है 8, A3 का मान कितना है 6, तो इसका अंतर कितना आ गया 2 आ गया। इसका भी 2 आया। एक और A5 माइनस A4, A5 का मान है 10 माइनस 4 का 8, तो कितना आएगा 2। इसका अंतर समान आ रहा है। देखिए इसका भी अंतर समान, इसका भी अंतर समान, इसका भी अंतर समान, इसका भी अंतर समान, यानी सबका अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी है। चेक करना आ गया कि ये कौन श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो होता है बोले A1 को ही ए बोला जाता है, यानी प्रथम पद कितना हो गया, इसको बोला जाता है प्रथम पद। क्या बोला जाता है प्रथम पद, जो भी सबसे पहले रहे उसको बोला जाता है प्रथम पद यानी A। ठीक है, एक और यहाँ पर श्रेणी लिखते हैं। देखिए पहला बात, D का मान निकालना हो तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, इसमें से कोई भी लिखिएगा तो देखिए आंसर सेम आएगा। यहाँ पर भी 2 आया, 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 और सबका अंतर 2 आए, मतलब सबका मान 2 आए। इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी में है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये केवल बेसिक जो बता रहे हैं 5.1 के लिए बता रहे हैं केवल। ठीक, अब देखिए बोले कि अंतर समान होना चाहिए सबका। अंतर निकालना है तो बाद वाला में से पहले वाला घटाइए, 6 में से 4 घटाइए, 8 में से 6 घटाइए, 10 में से 8 घटाइए। ठीक, डी यानी होता है सार्व अंतर। क्या होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा में से पहला पद घटा दीजिए, वही होता है आपका सार्व अंतर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उसका हम लोग चेक करना है कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं। समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसमें दो पदों का अंतर समान हो। तो A2 में से A1 घटा देंगे जितना आएगा, A3 में से A2 घटाएंगे, A4 में से A3 घटाएंगे, A5 में से A4 घटाएंगे। ठीक, तो चलिए कुछ समानांतर श्रेणी यहाँ पर लिख देते हैं और हम लोग चेक करके उसको देखते हैं कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। 1 नंबर में लिखते हैं अब देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं। एक और लिख देते हैं 2 क्वेश्चन।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, एक पद और लिखते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेक करना है कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समानांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हम क्या बताएं कि डी का मान समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, यानी इसका अंतर कितना हो चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा, 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसी को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे A2, पहले इसको A1 A2 लिख देते हैं, कौन क्या होगा। ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 लिख दिए। और इसके आगे हमको ज्ञात करना है, वो भी पूछ सकता है। इसको लिख दें A1 है A2 A3 A4 A5, सही। अब निकालते हैं। देखिए सबका अंतर समान आएगा तो समानांतर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं आएगा तो समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 7, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 7 और माइनस A1 कितना है 4, कितना आएगा इसका 3। अब A3 माइनस A2, तो A3 और माइनस A2, तो A3 कितना है 10 और माइनस A2 कितना है तो 7, तो 7 लिख दिए। देखिए यहाँ पर A2 बोला तो A2 लिख दिए, A1 बोला तो A1 घटा दिए, 4 को घटा दिए। A3 बोला तो A3 10 है तो 10 लिख दिए, उसमें से घटाया A2 तो A2 मैंने 7 घटा दिए, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब लिखिए A4 और माइनस A3, तो A4 का मान कितना है 13 और माइनस A3 का मान कितना है 10। यहाँ पर लिखा है A4 का मान 13 और A3 का मान 10, तो 10 लिख दिए। इसका मतलब कितना आया 3 आया। अब लिखेंगे A5 और माइनस A4, तो A5 का मान कितना है 16 और माइनस A4 का मान कितना है 13, तो कितना आएगा इसका मतलब 3। देखिए सबका अंतर समान आ रहा है ना। देखिए हम कुछ किए नहीं, केवल अंतर अगर समान है इसका मतलब कि समानांतर श्रेणी में है। तो A2 में से A1 घटा के लिख दिए, A3 में से A2 घटा के लिए, मतलब बाद वाला में से पहला घटाइए, इसमें से इसको घटा दिए, 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 सबको चेक कर लेंगे। अगर सबका अंतर समान आए तो इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है, मतलब इसका अंतर समान आ रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें भी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 लिखेंगे। इसमें देखिए A2 माइनस A1, तो A2 के मान कितना दिया है 9 माइनस A1 के मान कितना दिया है 2, तो इसका कितना आ गया 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। और फिर लिखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना दिया है 16 और माइनस A2 का मान कितना दिया है 9, घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब फिर लेंगे A4 और माइनस A3, तो A4 का मान कितना दिया है 23 और माइनस A3 का मान कितना दिया है 16, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। फिर लिखेंगे A5 माइनस A4, तो A5 का मान कितना लिखा है 30 और माइनस A4 का मान 23, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 7। देखिए यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। इसका मतलब इसका अंतर क्या आ रहा है, एकदम एक समान आ रहा है। इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी में होगा। यह समांतर श्रेणी है। अब बस इसी को बोला जाता है डी। ये डी है, ये डी है, ये डी है, ये भी डी, इसी को बोला जाता है डी। क्योंकि अभी भी बताए कि अगर डी का मान निकालना हो तो A2 में से A1 को घटा दीजिए, वही डी का मान हो गया। तो डी का फॉर्मूला भी हो गया। अगर डी का मान पूछता तो एक के बारे में बता देते कि 3 आएगा, इतना चेक ना करते, कोई दिक्कत नहीं।
और समानांतर श्रेणी मतलब अंतर समान हो, यानी सार व अंतर समान होना चाहिए, यानी डी का मान समान होना चाहिए। तो डी का मान समान है, डी का मान समान है, इसका मतलब समानांतर श्रेणी में है। तो चलिए देखते हैं एक दो और क्वेश्चन, उसके बाद से प्रथम पद और सार व अंतर निकालना सीखेंगे। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम बोले कि दूसरा में से पहला पद को घटाइए, कम हो या ज़्यादा हो इससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरा में से पहला को घटाना है। तो इसको पहले लिख देंगे A1 A2 A3 कौन किसका मान है कि समझ में आएगा, ऐसे में लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसको लिख देते हैं A1 A2 A3 A4 A5, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले इसका अंतर निकालिए, समान आएगा समानांतर श्रेणी है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो A2 में से A1 घटाइए, तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 70, बराबर में लिखेंगे। देखिए A2 का मान कितना लिखा है 70 और माइनस A1 के मान कितना लिखा है 90, घटाएंगे तो 90 में से 70 जाएगा। तो पहले प्लस माइनस का चिन्ह है तो घटा दीजिए, तो 20 को आएगा, और जो बड़ा है उसका चिन्ह लिख दीजिए। तो 90 बड़ा है, 90 क्या आएगा माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। और फिर A3 और माइनस A2, तो A3 का मान कितना लिखा है, A3 का मान 50, तो 50 और माइनस A2 का मान कितना लिखा है 70, तो प्लस माइनस का चिन्ह है यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, तो 70 में से 50 जाएगा तो माइनस 20 आएगा। और फिर लिखिए A4 और माइनस A3, तो A4 का मान कितना लिखा है 30 और माइनस A3 का मान कितना लिखा है 50, तो 50 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 20। फिर अगला देखिए A5 और माइनस A4, A5 का मान दिया है 10 और माइनस A4 का मान दिया है 30, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 20। देखिए यहाँ पर अंतर 20 आया माइनस में, यहाँ पर भी माइनस 20, यहाँ पर भी माइनस 20, यहाँ पर भी माइनस 20। इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी में होगा या नहीं, तो बिल्कुल होगा। केवल क्या करना है, दूसरा में से पहला पद घटाना है। तो फॉर्मूला लिख दिए। अब दूसरा पद है 70 और पहला पद है 90, तो 70 में से 90 घटा दिए माइनस 20। A3 माइनस A2, तो A3 मान 50 दिया है यहाँ पर देखिए, और A2 का मान दिया है 70, तो घटा के लिख दिया है माइनस 20। यहाँ पर लिखा है A4, तो A4 लिख दिए हैं, और माइनस में A3 लिखना है, तो A4 का मान 30 और माइनस में A3 मतलब 50, तो लिख दिए हैं यहाँ पर, घटा के माइनस 20। इसका मतलब ये समानांतर, सबका अंतर समान, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं, हम बोले कि इसको A1 बोलिए, A2 बोलिए, A3 बोलिए, A4 बोलिए, A5 बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको केवल A2 में से A1 घटा दीजिए, A3 में से A2 घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। अगर सबका मान समान आए तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो A2 और माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 का मान है 7 और A1 का मान है 5, तो कितना आएगा 2 आएगा। अब लिखिए A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है 9 और माइनस A2 का मान कितना है 7, तो कितना मतलब आएगा 2। A4 और माइनस A3, तो A4 का मान कितना है 11 या माइनस A3 का मान कितना है 9, तो कितना बचेगा 2। अब A5 माइनस A4, तो A5 का मान कितना है 13 और A4 का मान कितना है 11, तो इसका मतलब कितना आएगा 2। देखिए इसका अंतर, सबका अंतर समान आ रहा है, एकदम बराबर। दूसरा में से पहला घटाने पर इसमें से इसको घटाए 2 आया, इसमें से इसको घटाए 2 आया, इसमें से इसको घटाए तो 2 आया, इसमें से इसको घटाए तो 2 आया। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पर पूछता कि प्रथम पद बताइए, तो इसी को ना प्रथम पद बोला जाता है। A1 बोलिए या A बोलिए, जिसको प्रथम बल बोला जाएगा। तो प्रथम पद अगर पूछता तो ये हो जाता, आप पूछता सार व अंतर, तो यही ना D का फॉर्मूला होता है। तो
तो यही ना सार्वअंतर हो जाएगा। ये फार्मूला लगाएंगे तो ये सार्वअंतर हो गया, यही ना इसमें लगाए हैं, तो ये सार्वअंतर कितना हो गया -20। तो चलिए देखते हैं ए का मान और डी का मान कैसे निकाला जाता है। समानांतर श्रेणी तो चेक करना आ गया कि जिसका अंतर समान होगा समानांतर श्रेणी होगा, और समान अंतर है या नहीं है इसे चेक करेंगे। A2 में से A1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, A4 में से A3, A5 में से A4 घटाएंगे। अगर सबका मान बराबर है तो समानांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ए और डी का मान निकालना सीखते हैं इसी क्वेश्चन पर। इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर लिखे थे 90। हम बोले कि इसमें प्रथम पद और सार्वअंतर, प्रथम पद एवं प्रथम पद, तो हम बोले कि A1 को ही प्रथम पद बोला जाता है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए बोलिए या A1 बोलिए, इसी को बोला जाएगा। तो A1 का मान कितना है 90। तो एक तो हो गया, प्रथम पद निकाल लिए। उसके बाद बोला है सार्वअंतर, क्या बोला है, सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब होता है डी। तो डी का मान हम बोले कि A2 माइनस A1, कुछ भी लिख सकते हैं। A3 में से A2 घटाइए, A4 में से A3 घटाइए, A5 में से A4, किसी में से बाद वाला में से पहला घटा दीजिए। तो A2 का मान कितना लिखा है, ये ना A1 है, तो A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। इसमें से इसको घटा दीजिए, या इसमें से इसको घटा दीजिए, या इसमें से इसको घटाइए, या इसमें से इसको घटाइए। तो 70 में से 90 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 70 माइनस 90, तो आएगा कितना -20। यही हो गया आपका डी का मान, काम खत्म। प्रथम पद तो 90 आ गया, सार्वअंतर दूसरा में से पहला घटा दिए तो 20 आ गया। अब इसमें देखते हैं बाद वाला में प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसी को बोला जाता है सार्वअंतर या प्रथम पद।